सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकारी सत्संग जी दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सत्संग जी आज का टॉपिक है प्रेम में कोई मांग नहीं होती। सत्संग जी प्रेम में कोई मांग नहीं होती। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकारी सत्संग जी प्रेम में मांग नहीं होती। प्रभु प्रेमी सब कुछ अपने प्रभु पर न्यौछावर कर आनंदमय जीवन जीता है। सत्संग जी वह नमाज की कीमत नहीं मांगता। नमाज या पूजा उपासना तो परमात्मा को लगातार याद करने का अभ्यास है। सत्संग जी प्रभु प्रेमी लोभी नहीं होता है। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकारी सत्संग जी प्रेम की भावना से ही मंगल सोचने की कामना मन में उठती है, जो अध्यात्म का प्रतीक है। सत्संग जी आज प्रेम की जगह जंग छिड़ी है, दिलों में नफरत की आग है। प्रेम होगा तो नफरतें खत्म हो जाएगी। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकारी सत्संग जी अध्यात्म एवं प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सत्संग जी जहाँ अध्यात्म है वही प्रेम है। अगर मानव शरीर अध्यात्म है तो प्रेम उस शरीर की आत्मा है। सत्संग जी सांसारिक प्रेम से अलग है आध्यात्मिक प्रेम, जहाँ परमात्मा और हम होते हैं पर आसक्ति नहीं होती। यहाँ प्यार ही प्यार है, कोई संशय नहीं। सत्संग जी बल्कि प्रेम की बढ़ती हुई निर्मल धारा है। आज मनुष्य प्यार तो चाहता है, लेकिन कहीं कोई प्यार से बात करता है तो मन में संशय होने लगता है कि ये व्यक्ति प्यार से क्यों बोल रहा है। सत्संग जी क्या इसको मुझसे कुछ चाहिए। सत्संग जी इस प्रकार की सोच से घबराहट सी होती है, फिर उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सत्संग जी परंतु जहाँ ज्ञान है, पवित्र भावनाओं वाला प्रेम है, वहाँ व्यक्ति घबराता नहीं बल्कि आनंद का अनुभव करता है। सत्संग जी इससे मन में शांति का वातावरण बना रहता है। जहाँ अध्यात्म की चिंगारी लगती है, वहाँ प्रेम की निस्वार्थ भावनाएं हैं और वहाँ प्रेम का प्रकाश भी है। सत्संग जी वहाँ मन के अंदर न तो अहंकार है और न ही किसी तरह का स्वार्थ है।
वहाँ केवल शांति का वातावरण है। यही आध्यात्मिक प्रेम है सत्संग जी, जो संसार से नहीं बल्कि सत्संग में बहती हुई प्रेम की अमृत धारा से प्राप्त होता है। सत्संग जी, प्रेम सोने को निखारने वाली आग की तरह है। सत्संग जी, सोना आग में तपकर निखरता है। सोने की तमाम गंदगी आग में जलकर समाप्त हो जाती है और बचता वही है जो बचने लायक है। सत्संग जी, फिर उसमें एक विशेष चमक पैदा होती है। इसी तरह इस प्रेम की आग से गुजरने के बाद हमारे अंदर का कचरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जलकर समाप्त हो जाता है और बचता वही है जो बचने के लायक है। सत्संग जी, कहने का भाव कि विकार खत्म हो जाता है और जो सार्थक है, उपयोगी है, वह बच जाता है। सत्संग जी, अर्थात पाप जल जाता है और पुण्य बच जाता है। सत्संग जी, यही वह प्रेम है जो हमें सत्संग से प्राप्त होता है। इस तरह स्पष्ट है कि जितना भी पाप है वह प्रेम की अनुपस्थिति में ही पैदा होता है। जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति में घर के अंदर अवांछनीय सांप, बिच्छू, मकड़ी, मच्छर आदि का निवास करने लगते हैं, पर जैसे ही कमरे में रोशनी जलती है वो सब धीरे धीरे भाग जाते हैं। सत्संग जी, इसी प्रकार प्रेम रोशनी है जो हमारे अंदर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त कर देता है। प्रेम होने पर मन के विकार समाप्त हो जाते हैं। जीवन में सकारात्मक भाव पैदा होने लगते हैं। हम इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ते हैं। सत्संग जी, और जहाँ सारा संसार अपना परिवार लगने लगता है, कोई भी पराया नहीं लगता। सत्संग जी, प्रेम एक ऊर्जा है। अगर प्रेम से उत्पन्न ऊर्जा से सृजन नहीं कर पाए, नयापन नहीं ला पाए, तो यह ऊर्जा विकारग्रस्त होकर हमारे विवेक को समाप्त कर देती है। सत्संग जी, फिर शांति नहीं मिलती बल्कि जीवन अभिशाप बन जाता है। कहने का भाव यह है कि प्रेम के अभाव में जीवन की ऊर्जा नकारात्मक रूप धारण करके जीवन को तोड़ती है, विवेक को समाप्त करती है। सत्संग जी, इस तरह प्रेम का अर्थ नयापन है, सृजन करना है। सत्संग जी, ऐसा होने पर हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हमें एहसास होगा कि सभी मेरे अपने हैं।
फिर एहसास भी होगा कि जिसको नुकसान पहुंचा रहे हैं वह नुकसान अनंतः मेरे अपना ही नुकसान है। सत्संग जी, इस तरह प्रेम की पहली सीढ़ी है कि हम सभी के लिए मंगल की कामना करें। यह तभी संभव है जब हृदय में प्रेम का दीप जलेगा। ब्रह्म ज्ञान का केवल यह अर्थ नहीं कि हम केवल ब्रह्म के शब्दों को रटन करें, बल्कि मन से अज्ञान का अंधकार समाप्त करें। और यह तभी संभव है जब प्रेम हो। सत्संग जी, आग का धर्म जलाना है, प्रेम का धर्म अभिमान को जलाना है। यह प्रेम बाजार में नहीं मिलता, बल्कि हृदय की उपज है, जिसकी शुरुआत सत्संग से होती है। भाषा के स्तर पर प्रेम शब्द को तो जाना मगर सत्संग नहीं किया, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सत्संग जी, भाषा के बदले अगर जीवन के कोश से प्रेम सीखा होता तो परिवर्तन भी अवश्य हुआ होता। सत्संग जी, जैसे भाषा के आधार पर शब्दों द्वारा अग्नि लिखा तो इस अग्नि से जल नहीं जाते। सत्संग जी, भाषा में पानी लिखा है तो इससे किसी की प्यास को बुझाया नहीं जा सकता। इसी तरह भाषा के शब्दों से प्रेम शब्द को जाना तो इससे न कोई आंतरिक आनंद मिलेगा और न ही प्रभु की कृपा का पात्र ही बन पाएगा। सत्संग जी, परमात्मा से संबंध भी नहीं बना सकेंगे, क्योंकि भाषा कोश से प्राप्त शब्द प्रेम को ही रटते रहे। इसलिए जरूरी है कि प्रेम को यथार्थ में आत्मसात करें, ताकि परमात्मा का न केवल सानिध्य प्राप्त हो, बल्कि उनसे संवाद भी बने। सत्संग जी, महात्मा कहते हैं कि जिस तुम्हारा प्रेम परमात्मा की ओर बहेगा, फिर तुम उसी रंग में रंग जाओगे और तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। सत्संग जी, अतीत के पापों से नहीं, बल्कि आने वाले अनचाहे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अतः बाहरी प्रेम की डफली न बजाते रहे, बल्कि आंतरिक प्रेम का राग गाए, ताकि जीवन में घुल जाए, रच बस जाए। सत्संग जी, स्पष्ट है कि प्रेम को जुबा से नहीं, जिंदगी से जोड़ना है। याद रखना है कि मानव जीवन केवल दुखों की वेदना नहीं, बल्कि प्रेम की सहनाई भी है। शायर ने भी लिखा है, तारों में चमक फूलों में रंगत न रहेगी, अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी न रहेगा अगर मोहब्बत न रहेगी। सत्संग जी, भगवान श्री राम ने इसी प्रेम के वशीभूत होकर जूठे बेर खाए,
भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। संतों ने यही कहा कि चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्रेम ही हर पुस्तक का ज्ञान। सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि प्रेम ही गीता है, प्रेम ही कुरान है। कबीरदास जी ने भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। सत्संग जी, अगर हृदय में प्रेम है तो गीता पढ़ना या कुरान पढ़ना सार्थक है। प्रेम के ढाई अक्षर को समझ गए तो पोथी को पढ़ना जरूरी नहीं है। सत्संग जी, आज के युग में प्रेम की जगह जंग छिड़ी हुई है। हर इंसान के हृदय में प्रेम के अभाव में जंग की भावना है। भाई भाई मरने पर उतारू है। इंसानियत खत्म हो रही है। घर एक ही है, परंतु घर के बीच में दीवारें खड़ी कर दी गई है। सत्संग जी, जलाने के लिए माचिस नहीं है तो क्या हुआ, दिल में नफरत की आग भर भी गई है। सत्संग जी, एक दिन भगवान बुद्ध देखते हैं कि एक व्यक्ति गिरता है, उठता है, चलने की कोशिश करता है, परंतु दर्द के कारण उठ नहीं पाता और न ही चल पाता है। सत्संग जी, भगवान बुद्ध उसके दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। दर्द को कम करना प्रेम करना ही तो है। सत्संग जी, भगवान बुद्ध कहते हैं, किसी को भी दुख मत दो। ईसा मसीह जी कहते हैं, पड़ोसी को कोई दुख न हो ऐसा काम करो। सत्संग जी, स्पष्ट है कि इंसान बनने का एक ही रास्ता है, प्रेम का। इसी प्रेम के रास्ते पर चलकर रहीम जी, कबीरदास जी का तथा गुरु नानक देव जी ने प्रेम की बातों को जन जन तक पहुंचाया। सत्संग जी, चाँद से, फूल से या तेरी जुबा से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है, जहाँ से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर रखना, जिंदगी क्या है मोहब्बत की जुबा से सुनिए। सत्संग जी, प्रेम की भावना से ही मंगल सोचने की कामना मन में उठती है, जो अध्यात्म का ही प्रतीक है। दूसरे शब्दों में अध्यात्म का अर्थ हर पल निराकार का शुक्राना करते हुए प्रेम से भरपूर जीवन व्यतीत करना है। सत्संग जी, प्रेम सांसारिक वस्तु है, परंतु परमात्मा की अभिव्यक्ति का आधार प्रेम ही है। अर्थात जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, जिसका ज्ञान अध्यात्म से प्राप्त होता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकारी। सत्संग जी, सबसे प्रेम वाला व्यवहार करे। गुरुमुख महात्माओं ने हमेशा ही प्रेम की भावना को अपनाकर रखा है।
जब इस निराकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इस मालिक के साथ नाता जुड़ जाता है, तो हर मानव को परमात्मा का रूप मानते हुए सबसे प्रेम वाला व्यवहार ही किया जाता है। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी, साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।